जिसका वजन है 5 कुंतल और लंबाई इसकी 40 फुट है इसकी लंबाई। तो मैंने बोला जगह जगह से लोग आ रहे हैं, होता है ना, सालों बाद आना होता है और फिर उदास भी लगती है। पैकिंग वगैरह हो गई, मैं इतनी इमोशनल हो गई थी। आप लोगों को पता ही होगा जब मायके से बेटियां ससुराल आती है तो पीताम्बरी आगे है कि मेरे गांव वाली मिट्टी आगे है, मेरी पहाड़ी मिट्टी आगे है। आप कमेंट में जरूर बताना। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव जोगत गांव से। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मॉर्निंग के हो रहे अभी 6:30 बज रहे अभी मॉर्निंग के। तो चलिए दोस्तों, मौसम का देखा जाए तो मौसम तो आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है और अभी धूप भी बादलों के पीछे छुपी हुई है और आप देख सकते हैं। और टाइम अभी 6:30 हो रहा है सुबह का। तो चलिए दोस्तों, मैं भी नहा धो के हो गई हूँ तैयार और थोड़ा नारियल वगैरह ले जा रही हूँ मैं यहाँ पे फोड़ने के लिए। नीचे पे हमारे ब्रह्मनाथ देवता का त्रिशूल है वहाँ पे। और पहले तो वहाँ पे पेड़ हुआ करता था, लेकिन वो पेड़ भी ऐसे गिर ही गया। वो पेड़ मतलब पुराना हो गया था तो वैसे हो गया है वो। तो वहाँ पे भी सिरफल वगैरह ले जाते हैं, तो मैं भी ले जाती हूँ वहाँ पे, थोड़ा सिरफल वगैरह फोड़ती हूँ वहाँ पे। पहुँच गई हूँ यहाँ पे। जय हो ब्रह्मनाथ देवता की। और यहाँ पे मैंने सिरफल वगैरह भी फोड़ दिया है। यहाँ पे मैंने धूप भी जला दिया है। और पहले यहाँ पे खड़की का पेड़ हुआ करता था, वो भी पेड़ सड़ के गिर गया है। और भगवान की कृपा से देखो यहाँ छोटा सा पेड़ फिर से होने लग गए, यहाँ खड़की वाला पेड़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखो छोटा। और ये बोलते हैं ना, जो भगवान जी की पटाल होती है, यानी जो जिस पे भगवान जी का वो होता है, वो रखा हुआ है यहाँ पे। और ये है त्रिशूल। ये त्रिशूल इन्होंने नया नया लाया है। इसका वज़न है 5 कुंतल है इसका वज़न। और इसकी लंबाई 41 फुट है, यानी 41 फुट है इसकी लंबाई। आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा त्रिशूल है भाई। मैं तो बोलती हूँ कि ब्रह्मनाथ की कितनी कृपा रही होगी, जो इतना बड़ा कैसे तो लाया होगा ये और कैसे ये लगाया होगा। इसका जब 5 कुंतल वज़न है, मैं तो सुन के सीधे हैरान हो गई भाई कि इसका वज़न 5 कुंतल है और इतना बड़ा त्रिशूल है भाई। घंटी वगैरह भी। और देखो यहाँ पे हवन वगैरह होता है जब कोई छोटा छोटा हवन होता है। और मंदिर ठीक सामने दिखाई देगा, इसीलिए भगवान जी यहाँ पे बसे हैं और सामने नज़र पड़ती है भगवान ब्रह्मनाथ जी के, ब्रह्मनाथ देवता पे नज़र पड़ती है सामने। और यहाँ पे भगवान जी का पेड़। और जब हमारे यहाँ से यात्रा आती है, कहीं कहीं जात बोलते हैं, हमारे यहाँ यात्रा बोलते हैं, तो भगवान जी का जो श्रृंगार है वो यहीं से होके जाता है। हमारे ब्रह्मनाथ का जो श्रृंगार है वो यहीं से होके जाता है। यहीं पे पहले देवता आता है, फिर यहाँ पे श्रृंगार होता है, फिर यहाँ पे देवता छुलाया जाता है और ढोल बाजने के साथ। और यहाँ पे हुआ करता था पेड़। और यहाँ पे पता नहीं शिवालय बन रहा है कि कुछ क्या बन रहा है, अभी बन ही रहा है ये। अभी ये हल्का ही फुल्का बना है यहाँ पे। तो नारियल वगैरह भी फोड़ दिया है मैंने और ये त्रिशूल भी देख लिया है, जिसका वज़न है 5 कुंतल और लंबाई इसकी 40 फुट है इसकी लंबाई। तो मैंने बोला जगह जगह से लोग आ रहे हैं तो मैं भी चली जाती हूँ। नहीं तो याद मतलब होता है ना, जब हम लोग जाते हैं यहाँ से तो याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है कि हम लोग क्यों नहीं गए वहाँ पे। और मेन तो ब्रह्मनाथ का यहीं पे होता है, जो यहाँ पे श्रृंगार होता है वो ब्रह्मनाथ का यहीं पे होता है। और चलती हूँ मैं भी अब घर की ओर। यहाँ पे भी देख लिया मैंने, जितना देखना था रहना था हो गया है, जो भी हो गया है। अब चलते हैं घर की ओर। तो चलिए दोस्तों, मैं भी घर पे पहुँच गई हूँ और नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता तो बन चुका है और नाश्ता कर लेते हैं। तो चलिए जी, नाश्ते में आज खीर बनी है और भिंडी की सब्जी है और रोटी है। और ये बनाई है माँ ने, अपने हाथों से बनाई है आज खीर, तो खीर भी खा लेती हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पे मेरे कपड़ों पे भी हो गई है प्रेस भी कर दिए मैंने कपड़ों पे। और बाकी यहाँ पे मेरी पैकिंग भी हो गई है। ये अंसोरों के लिए पहनने के कपड़े हैं, बाकी इसमें सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं। दोस्तों तैयारी भी पूरी हो गई है, बैग पैक भी हो गया है। अब आ गई है ससुराल जाने की बारी। तो क्या करें, ससुराल भी जाना है। लड़कियां तो ऐसी होती है, बेटियां ऐसी होती है कि 4 दिन रहे 6 दिन रहे, बाकी तो जाना ही है, अपने घर जाना ही है। ऊपर से फिर फ़ोन आने भी शुरू हो जाते हैं कि कब आ रहे हैं कब आ रहे हैं। तो यही सब होता है बेटियों का। बेटियां नहीं रह पाती है इतना मायके में, रहे 2-4 दिन जितना भी रहे। 1 साल में आना होता है, 2 साल में आना होता है, तो क्या करे। और माँ की तबीयत भी ख़राब है, थोड़ा माँ पे भी ध्यान है यहाँ, क्योंकि माँ का कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है, फिर वो दर्द भी होता है।
मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे जो बीमारी है उनको क्या करें। तो ध्यान तो है ही उन पे कि हम तो जा रहे हैं लेकिन वो अकेले हैं, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। जब कोई ना कोई साथ में रहता है तो अच्छा लगता है। तो भैया भाभी लोग भी इसी बार गए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। उन्होंने भी बच्चों को पढ़ाना है। इसी अप्रैल में उन्होंने बच्चों का एडमिशन किया, नहीं तो भाभी भी घर ही पे रहती थी, माँ के साथ रहती थी। तो देखते हैं धीरे धीरे माँ भी चली जाएगी उनके साथ। अभी तो वही लोग जा रहे हैं, थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। फिर देखते हैं ये घर में रह पाएंगे तो ठीक है, नहीं रह पाएंगे तो ऐसा होता है यहाँ कि यहाँ एक इंसान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बीमार होते हैं तो यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है कि इतनी जल्दी हॉस्पिटल जा सकते हैं। जब मम्मी मतलब 15-20 दिन पहले गई थी माँ, वहाँ देहरादून में गई थी, तो चाची लोग, दोनों चाची आई थी मेरे घर पे यहाँ घर संभालने के लिए, नहीं तो कोई नहीं था यहाँ पे। मतलब दिक्कत होती है ना, चलो चाची लोग भी आए, उन्होंने घर संभाला तो बहुत अच्छी बात है। तब भी मेरी मम्मी वहाँ गई, नीचे गई, नहीं तो नहीं जा पाती वहाँ देहरादून में। तो दिखा के आए, फिर दवाई से भी नहीं हो रहा, उस दवाई से कुछ वैसे ही हो रहा। रात के 2-2:30 बजे से बोली भाई कि मेरे को घबराहट हो रहा है, ये हो रहा। और आज मतलब याद भी आ रही है आज कि कैसे जाएं यहाँ से। होता है ना, बेटी जिस दिन आती है, हम मायके में आती है जिस दिन, उस दिन तो बहुत मतलब खुशी होती है, और जिस दिन जाती है उस दिन मतलब उदास लगती है। तो आज वही उदास लग रही है मुझे। होता है ना, सालों बाद आना होता है और फिर उदास भी लगती है। पैकिंग वगैरह हो गई कल तक, तो ये था कि जाना है, अपने घर जाना है, लेकिन उदास भी लगती है। आज बहुत ज़्यादा उदास लग रही, कैसे जाना है। और एक ध्यान यहाँ भी जा रहा है कि होता है ना, कोई साथ में होता तो ठीक था, फिर अकेले है तो ध्यान भी जाता ही है। और हमने जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चों का भी फिर स्कूल खुलेगा। इतना भी नहीं रह पाते हैं हम, मतलब जितना रहना था हमने नहीं रह पाएंगे उतना, तो क्या करें। तो करते हैं, थोड़ी देर में गाड़ी वाले को फ़ोन करते हैं, फिर चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं भी हो गई हूँ तैयार जाने के लिए, और बैग भी कर दिया मैंने, और एक सामान, दूसरा सामान है, उसको मम्मी ले जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो चलती हूँ मैं नीचे रोड के और सबसे मुलाकात कर लेती हूँ। और उदास भी लग रही है, तो मिलते हैं आपको, रोड पे मिलती हूँ। थोड़ा ताई जी औरों को बोलती हूँ और चलती हूँ अब यहाँ से। जाओ चल, ठीक है, गाड़ी आएगी तब। जो सामान लेना था मैंने, और क्योंकि भैया को हो रही थोड़ा लेट हो रही है, तो जल्दी जल्दी निकल रहे हम लोग। कहीं पे रुक भी नहीं रहे हम लोग, क्योंकि भैया ने फिर वापस भी जाना है, जोगत जाना है, थोड़ा यहाँ से दूर भी है। तो जल्दी जल्दी चलने की कोशिश में है हम लोग। तो देखते हैं कितने बजे तक हम लोग धोतरी पहुँच पाते हैं। मैं भी पहुंच गई हूं, अपनी धोतरी पहुंच गई हूं, और जो ड्राइवर भैया हैं वो भी चले गए हैं, जोगत की ओर चले गए हैं। और सुबह से वो चंबा जा रखे थे और लेट में आए, और इसीलिए मैं तो 2:30 बजे चली हूं भाई वहां से। और मैं इतनी इमोशनल हो गई थी, आप लोगों को पता ही होगा जब मायके से बेटियां ससुराल आती है तो मतलब कैसा होता है। मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाई, क्योंकि बहुत इमोशनल हो गई थी मैं वहाँ पर। और होता है ना, जहाँ हमारी जन्मभूमि रहती है वहाँ मतलब छोड़ना बहुत, क्या बोलें, और वहाँ से आना तो बहुत ऐसा होता है भाई कि क्या बोलें, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। तो मैं भी पहुँच गई हूँ धोतरी में, और ससुर जी भी आ गए हैं अयांश औरों को लेने के लिए।
और थोड़ा सब्जी उनके पास है और थोड़ा सामान मेरे पास है। यहाँ पे मैंने सामान रख दिया है थोड़ा नीचे और थोड़ा रेस्ट करती हूँ और फिर चली जाती हूँ क्योंकि थकान से हो गई। इसमें तो कपड़े ही कपड़े हैं भाई मेरे। बोलते हैं कि जब कहीं जाना है तो ज़्यादा कपड़ों की होती है पहले दिक्कत। और यहाँ भी अब निलाई शुरू हो जाएगी और जैसे हम लोग यहाँ आए वैसे यहाँ बारिश वाला मौसम हो गया और ससुर जी ने तो हमारे लिए छाता लाया और देख सकते हैं आप बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही भैया। तो चलिए जी हम भी घर पे पहुंच गए हैं और अपनी आरुषि को इसने भी ले लिया है नमकीन का पैकेट हाथ से। ये देखो खुश हो रही भाई, बहुत खुश हो रही। तो चलिए दोस्तों हमने चाय पानी भी पी लिया है और सबके साथ सेवा सौंधी भी हो गई है और आरुषि जी भी मिल गई हूँ मुझे, पर सबसे मिल गई हूँ लेकिन ऐसा लग रहा है मन ही नहीं लग रहा है कि पता नहीं कहाँ आ गए हैं क्योंकि 8-9 दिन तक मैं मायके में रही हूँ तो खराब तो लगेगा ही और थोड़ा मतलब याद भूल रही हूँ। फिर वहीं की याद आ रही है कि कैसे थे वहाँ। फिर माँ भी रो रही थी तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है उस टाइम। माँ भी रो रही क्योंकि अकेली पड़ गई है। तो जैसे मैं थी वहाँ पे तो माँ का मन लगा हुआ था, तो अब मैं भी आ गई हूँ तो मतलब उदास टाइप की लग रही। जो हमारे पड़ोसी हैं वो भी चले गए हैं नीचे, अब आस पड़ोस में भी नहीं है कोई और आस पड़ोस में भी होता कोई तो ऐसा था कि चलो है कोई, लेकिन ऐसा कोई नहीं है तो मुझे भी ख़राब लग रहा है क्या बोले। और लड़की ने तो आना ही है ससुराल, तो कितने दिन तो रहेगी वहाँ मायके में, 1 दिन रहेगी 2 दिन रहेगी, आखिर में आना तो अपने ससुराल ही है। लड़के का असली घर तो वही होता है, ससुराल ही होता है। तो क्या करें, अभी 2-3 दिन तक तो मन ही नहीं लगेगा। तो ठीक है दोस्तों आप बने रहे साथ में जी। आते ही थोड़ा धारे के पास जाते हैं, धोतरी वाला पनियारा के पास धोतरी वाले पनियारा बोलते हैं, और जाते हैं पनियारा और एक गागर पानी लाते हैं क्योंकि आजकल जोगत में ठंडा पानी पिया तो ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है। हमारे धोंदरी में तो बहुत है पानी, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है पानी। और जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन पे भी बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, ऐसी दिक्कत नहीं है कुछ। और हम ठंडे पानी के लिए जा रहे हैं कि ठंडा पानी लाएंगे। और साथ में मैंने अपने देवरानी को भी बोला कि चलो हम लोग साथ में चलते हैं, दोनों लोग बातें करते करते जाएंगे, बातें करते करते आएंगे। तो चलिए दोस्तों थोड़ा इसको भी चमका देते हैं। तो चलिए जी पुराने ज़माने में यही करते थे लोग, अब हो रखे हैं पीताम्बरी ये सब चीज़ें, निर्माण अब करते हैं लोग ऐसे, नहीं तो पहले ऐसे करते थे। और मैं तो अभी तक भी जब भी मैं धारे के पास आऊँगी तब मिट्टी लाऊंगी और मिट्टी से गागर साफ करूँगी। और आप देखते जाइए कि कितनी साफ़ हुई है मिट्टी से, रगड़ के किया है मैंने इसको। और अब मैं इसको धुलती हूँ। अब देखो कितनी चमकी है मेरी गागर। आपका पीताम्बरी आगे है कि मेरे गांव वाली मिट्टी आगे है, मेरी पहाड़ी मिट्टी आगे है? आप कमेंट में जरूर बताना देखना कैसे चमकी। तो चलिए दोस्तों ये भर गई है मेरी गागर और साफ हो गई भाई गागर भी, और ये डोलू भी, ये कलसी भी, और ये है यहाँ का पानी। और चलते अब घर की ओर। दोस्तों आ गए हम धारे से, घर आ गए हम पानी लेके। तो आज तो मन अजीब सा भी हो रहा है और उदास भी लग रही है। और मेरी माँ को तो ज़्यादा ही उदास लग रही होगी कि अकेले है आज घर पे, तो उदास तो लगेगी। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कविता जगुड़ी भट्ट मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय देव उत्तराखंड।